गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्क्यूनेस की क्लास हमने स्टार्ट कर ली थी। आज स्क्यूनेस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला मेथड। ठीक है, हम लोगों ने, आप याद करो, मैंने स्क्यूनेस में आपको ये बताया था कि कितने मेथड्स होते हैं, टोटल 4, जिसमें से 3 आपके कोर्स में है। जो मोमेंट्स वाला है वो एक डिफरेंट चैप्टर है, तो वो जो चैप्टर है वो आपके कोर्स में नहीं है। वो वाली क्लास इसमें नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था स्क्यूनेस क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्क्यूनेस वो होता है जो कि एक मेजर है किसका, सिमेट्री का, कि कितनी असिमेट्रिकल है सीरीज, उसके बारे में बताता है। ठीक है, और ये माइनस और प्लस दोनों में होता है। नेगेटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस, इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम कहते हैं जे, और स्क्यूनेस का जो साइन है वो है एसके। और जो इनके फॉर्मूले हमने कार्ल पियर्सन में पढ़े थे वो हम लोगों ने पढ़े थे किस किस से रिलेटेड, वो हम लोगों ने पढ़े थे जिसमें मीन था और जिसमें मोड था। या तो ये वाला हम लोगों ने पढ़ा था, या हमने पढ़ा था 3 मीन माइनस मीडियन वाला फॉर्मूला स्क्यूनेस का। ठीक है, तो या तो हम लोगों ने ये वाले पढ़े थे, ये स्क्यूनेस के फॉर्मूले हैं दोनों। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा हम लोगों ने कार्ल पियर्सन की तीनों सीरीज कर ली थी। अब उसके बाद में बच्चों हम लोगों को आज क्या करना है, हम लोगों को आज करना है नेक्स्ट हमारा सेकंड मेथड। ठीक है, तो ये है बाउले का मेथड। बाउले कोई स्टैटिस्टिशियन होंगे, तो ये जो बाउलेज मेजर है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बाउले ने ये बोला बच्चों कि जो स्क्यूनेस है उसको अगर आपको मेजर करना है ना, तो आप ऐसे कर लो। हम ये तो देखते हो ना पूरी सीरीज से, मतलब मिड से कितना है, तो बीच में जैसे आपका मीडियन होता है, पता ही होगा। ठीक है, तो ये मीडियन से पूरा नहीं लेता, ये कहते हैं हम लोग Q1 और Q3 वाला डिफरेंस ले लेते हैं। मतलब हम लोग कैसे ले लेंगे कि मीडियन से Q1 कितना दूर है और Q3 कितना दूर है। अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर है तो फिर सिमेट्रिकल है, अदरवाइज असिमेट्रिकल है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी बुक से स्क्यूनेस का बाउलेज मेजर। तो स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला है इनका, इसके हिसाब से वो क्या बनता है, बताओ क्या बनेगा। ये कहते हैं Q3 माइनस एम और फिर माइनस m माइनस Q1। तो ये ऐसे बनता है, Q3 उल्टा चलना। ठीक है, Q3 माइनस m, फिर से माइनस, ये देखो ऐसे ऐसे याद रख लेना, माइनस माइनस माइनस, Q3 माइनस m माइनस m माइनस Q1। क्या आप ब्रैकेट्स ओपन करके बता सकते हो क्या आएगा, Q3 माइनस m, जो माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ माइनस m और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस Q1। तो बताओ क्या बनेगा, Q3 माइनस 2m प्लस Q1। ठीक है, इसको अगर मैं Q को साथ में लिख दूं तो मैं लिख दूंगी Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। बस ये इसका है बच्चों फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, आप ऐसे याद रख लेते हो, वेल एंड गुड। नहीं याद आता है तो इस तरह से याद रख लेना, आप जिस भी तरह से करोगे चल जाएगा काम। अच्छा, फिर उसके बाद में हमारा आता है कोफिशिएंट। और आप लोगों को ध्यान में होगा हमने कल की क्लास में कोफिशिएंट से ही सारे आंसर्स फाइंड आउट किए थे। तो जो हमारा कोफिशिएंट आता है वो हमारा आता है, जो यही सेम चीजें हैं, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, ये तो सेम है। बस नीचे किससे डिवाइड करना है, Q3 माइनस Q1 से, ध्यान रखना माइनस से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो, तो ये हुआ हमारा किसका फॉर्मूला, कोफिशिएंट का। ये स्क्यूनेस का हो गया बच्चों, और ये वाला किसका हो गया, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। जे क्यू क्यों लिखा हुआ है, ये जो क्वार्टाइल के बेसिस पे डिफाइन करता है, यानी बाउलेज मेजर, इसको जे क्यू से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से बच्चों। आज का टॉपिक बिल्कुल ही आपको आसान लगने वाला है अगर आप लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर रखा है तो। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको दे रखा है x दे रखा है, हाइट है सेंटीमीटर्स में 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, मतलब 83 तक बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है। f है हमारा 6, 8, 13, 18, 20, 16, 10, 7, 2, और इसका टोटल हमें करना पड़ेगा, नहीं दे रखा है इन्होंने। ठीक है, अब उसके बाद में मुझे बताओ आपको क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा फॉर्मूला। ठीक है, हमारा JQ का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है बताओ, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। तो यानी हम लोगों को बेसिकली क्या क्या चाहिए, एक Q1 चाहिए, एक Q3 चाहिए, एक हमें मीडियन चाहिए। 3 वैल्यूज हम लोगों को निकालनी है।
अब ये तीनों ही एक सी तो वैल्यूज है, मीडियन Q3 Q1 सबका एक ही तरीका होता है। क्या तरीका होता है? सबका सेम तरीका हमारा क्या है? अच्छा, इस सीरीज पे आपको इंडिविजुअल नहीं दे रखी है, मैंने शुरू में बोल दिया था इंडिविजुअल सीरीज, बट ये तो डिस्क्रीट सीरीज है क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। तो हाँ, इसमें हम लोगों को क्या निकालना होता है? इसमें हम लोगों को CF निकालनी होती है और उसके बेसिस पे हम लोग ये तीनों चीजें फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे कि Q1 का फॉर्मूला क्या होता था? साइज ऑफ n+1/4n आइटम। Q3 का साइज ऑफ, यहाँ 3 है तो 3 लगता था, 3n+1/4th आइटम। और मीडियन का क्या होता था? साइज ऑफ n+1/2th आइटम। याद आ गया? तो चलो हम लोग यही फॉर्मूले के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? CF निकालते हैं। तो CF निकाल लो बच्चों। इसका पूरा रीजन मैंने आपको मीडियन वाले वीडियो में बताया हुआ है, अच्छे से देख लेना। 6 + 8 14 + 13 27 35 45 + 65 + 10 75 81, सही कर रही हूँ, प्लस 91 हो गया एंड 7 98 हो गया एंड 2 देखो 100 आ गया ना। तो अब मुझे लगता है मैंने सही किया है, क्योंकि ये इस टाइप के जो आ जाते हैं तो पता लग जाता है कि हाँ इसका टोटल यही होगा। चलो शुरू करें। Q1 का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। Q1 का फॉर्मूला क्या है? n+1/4th आइटम। n हमारा कितना आया है बच्चों? 100। ये इसका टोटल भी करके देख लेना, 100 ही आएगा। तो 100 + 1/4 करो, इसका तो डिवाइड हो गया 25 और इसका हो गया 0.25, तो 25.25। बताओ 25.25 आइटम के बराबर है जस्ट बड़ी सी है, कौन सी है? 27 है। 25 से जस्ट बड़ी कौन सी है? 27। इसके सामने का x क्या है बच्चों हमारे लिए? Q1, यानी कि Q1 मैं चेक कर लेती हूँ। Q1 हमारा आ रहा है 77, बिल्कुल। Q1 कितना आ रहा है हमारा? 77। ये दो, ये पहली चीज हो गई बच्चों। आ जाओ दूसरी चीज पे। दूसरी में क्या करना है? 3 × आगे ये सेम ही करना है, यानी जो 25.25 है ना, इसका 3 गुना, मतलब 3 गुना कर दो, तो 75.75। इससे जस्ट बड़ी CF, 75 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है बच्चों? 81। 81 के सामने का जो हमारा x है वो कितना आ जाएगा? Q3। तो Q3 मेरा 80 आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। Q3 आ रहा है 80। डन। आ जाते हैं तीसरी चीज पे जो कि हमारी है मीडियन, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? n+1/2h। तो n+1 हो गया वही 100 + 1/2, मतलब लगभग इसका डबल हो जाएगा मेरे हिसाब से 50.50 होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ 50.50 से जस्ट बड़ी CF 65, इसके सामने ये आ गया आपका मीडियन 79। तो मीडियन हो गया बच्चों 79, ठीक है। चलो ये हमारे 3 जो हम लोगों को यहाँ पर चाहिए थी वैल्यूज वो आ चुकी है। अब इसको हम पुट कर देते हैं। JQ = Q3 80 + Q1 कितना है? Q1 77 माइनस 2 × M, तो 2 × 79 पहले कर लेना, बाद में ये करना माइनस वगैरह है ना। Q3 80 माइनस Q1 77। चलो करके बताओ बच्चों, इतना तो आप कैलकुलेटर में 80 + 77 कितना हुआ? 8 और 7 15 157 माइनस 158 अपॉन, ये तो 3 दिख ही रहा है, तो -1/3 आ जाएगा। -1/3 यानी कि माइनस का 0.33 आंसर। बताओ इसमें समझ आया या नहीं आया? तो स्क्यूनेस है, बिल्कुल है। कितनी है? नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव स्क्यूनेस यहाँ पर है। इस तरह से बच्चों हम लोग निकालते हैं। क्वार्टाइल मेजर कह दो इसको या बाउलीज मेजर कह दो, बाउली मेजर या फिर इसको क्वार्टाइल मेजर भी कहते हैं। जब आपको क्वार्टाइल दे रखा हो तो फिर इसी तरह से निकालना है। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके लिए जब आपने सीरीज सारी पढ़ ली है, जब आपने सीरीज को सिंप्लीफाई करना सीख लिया, तो आपके लिए चीजें इतनी कोई बड़ी नहीं है। आप किसी भी का भी वो निकाल सकते हो, मतलब ये सारे मेजर्स। एक अपन ले लेते हैं बच्चों कंटिन्यूअस सीरीज, इसलिए क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगता है, तो वो लगा करके मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा और आपका ये कंटिन्यूअस सीरीज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा लें अपन। चलो सेम ही है लगभग दोनों क्वेश्चंस, कोई सा भी एक ले लेते हैं। मैं इलस्ट्रेशन नंबर आपको करा देती हूँ 13, क्योंकि इसमें मिड पॉइंट से किया हुआ है, तो आपका एक वो रिविजन भी हो जाएगा कि मिड पॉइंट से हम लोग सीरीज कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेना बच्चों ध्यान से कि ये लिखा हुआ है कि ये मिड पॉइंट है, ये आप इसको वो मत मान लेना डायरेक्टली, एक्स मत मान लेना। 15 20 25 30
35 और 40। देखो मीन में मिड पॉइंट हो तो खुश होना है, क्योंकि मीन में मिड पॉइंट ही चाहिए होता है, पर मीडियन में मोड में अगर हो तो फिर खुश नहीं होना है, क्योंकि इसमें पहले अपने को मिड पॉइंट को किस में चेंज करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल में। अगर आप बोलो तो मैं एफ बाद में लिख देती हूँ और पहले क्लास इंटरवल में चेंज कर देती हूँ, ताकि हम लोगों को क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस हो जाएगी कि एक्स एफ और फिर सी एफ। ठीक है, चलो 15। मुझे बताओ मिड पॉइंट से क्लास इंटरवल कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों 15 से 20 के बीच का सबसे पहले ले लो गैप। कितना गैप है, 5 का। सेकेंड स्टेप, उस गैप को कर दो आधा। कैसे होगा आधा, 2.5 हो जाएगा, 2.5। इधर साइड से उसको माइनस करना है और इधर साइड उसको प्लस करना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो 15 में से आप 2.5 माइनस करो 12.5, तो 12.5 से 15 में 2.5 ऐड करो 17.5, 12.5 से 17.5। और देखो क्लास इंटरवल वही रहेगी जो अभी थी, 5 5 5, तो देख लो 5 की है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आगे आप सीधा सीधा भी कर सकते हो क्योंकि सब क्लास इंटरवल सेम है, तो आप सेम में से ले सकते हो। 17.5 से 5 ऐड करो 22.5, बट एक बार चेक कर लेना, 20 माइनस एंड 20 प्लस, फिर 22.5 से 27.5। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में, ओवर स्मार्टनेस में बच्चों ये मत कर देना कि आप लोग ये चेक ही ना करो कि आगे क्लास इंटरवल्स कुछ चेंज हो जाए, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चेक कर लेना, 40 प्लस 2.5 42.5 हो गया। अब फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं बच्चों, 30 28 25। अच्छा इसको भी देख लेना कि फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ध्यान से देख लेना। 21। चलो अब आ जाओ बेटा CF पे। CF हम लोग खुद कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 30 है, 30 में प्लस करो 28 तो आ जाता है 58। 83 मेरे हिसाब से तो 107, ये तो 127, 148। ठीक है, अदरवाइज मुझे लग रहा था कि 150 तक शायद ही पहुंचा देगा, पर ये 148 ही आया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या क्या चाहिए बच्चों बताओ, क्वार्टाइल वाले हमारे जो मेजर है उसके लिए Q1 चाहिए, Q3 चाहिए और हमें चाहिए मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला बताओ, n+1/2th आइटम। पहले तो सॉरी हम हैं कंटिन्यूअस सीरीज पे, तो n/2th आइटम। ठीक है, n कितना है 148/2, कितना हुआ 74। 74th आइटम का मतलब है 74 से जस्ट बड़ी CF, जो कि क्या आया है 83। 83 के सामने का जो ग्रुप है वो कितना आ जाएगा, ये 22.5 से 27.5। चलो मीडियन का फॉर्मूला जो मैंने बोला था आपको, रात को 2 बजे भी पूछा जाए नींद से उठा के तो पता होना चाहिए। क्या होता था, ये होता था, याद आ गया। ठीक है, बताओ L1 छोटी वाली लिमिट, I का मतलब इनके बीच का गैप जो हमने निकाल लिया है 5, F इसके सामने का F, इसके सामने ये CF और ऊपर वाला C होता है। ठीक है, चलो L1 कितना हो गया बच्चों 22.5 प्लस n/2 अभी आपने निकाला है ना 74 माइनस C इससे जस्ट छोटा होगा। अगर आपके मन में 83 लिखना है तो मत लिखना, इससे जस्ट छोटा ही होगा। 74 से जस्ट छोटा है 58/F, इसके सामने का है 25 इंटू I। अब यहाँ मैं करने वाली हूँ थोड़ी सी चीटिंग। ठीक है, पॉइंट्स के कैलकुलेशन है, खुद से करने में नहीं टाइम वेस्ट करूंगी, बस ये चेक कर लेती हूँ कि ये सब लिखा सही है ना। हाँ बिल्कुल सही है। आंसर बेटा ये आना चाहिए 25.7, देख लेना आप लोग। ठीक है, M निकाल लिया। अब इसी तरह से क्या निकालना पड़ेगा, इसी तरह से Q1 और Q3 निकालने पड़ेंगे। पहले Q1 निकाल लेते हैं। Q1 में n/2 की जगह n/4, यानी इसका भी आधा, तो 74 का भी आधा करना, कितना हो जाएगा 37 आइटम। इससे जस्ट बड़ी CF देख लो, 37 से जस्ट बड़ी आप लोग CF देख लो तो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। ये वाला आ जाएगा, ये मीडियन वाला ग्रुप हो गया, ये आपका Q1 वाला ग्रुप हो गया। 17.5 से 22.5 फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले क्या लिखोगे L1 कितना है 17.5 प्लस n/2 कितना निकाला है 37 से जस्ट छोटी जो है आपकी इससे पहले वाली CF कहाँ है 30, तो -30 अपॉन F कितना है 28 और इनटू I कितना है वही 5। बेटा कैलकुलेट कर लेना और इसका आंसर आना चाहिए, मैं बता देती हूँ 18.75 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ Q3 में बस Q1 को 3 गुना करना है, तो 37 का 3 गुना करो
111 ये, और 111 यानी 111th आइटम, इससे जस्ट बड़ी तो आ जाएगी 127, तो ये वाला ग्रुप आ जाएगा अपना Q3 का। इसका फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा? सबसे पहले L1 जो कि है 32.5 प्लस 111 माइनस 111 से जस्ट छोटी अपनी CF है 107 अपॉन 28 की जगह आ जाएगा ये इसके सामने का 20 इंटू 5। सॉल्व करके देखना, आपका आंसर आना चाहिए 33.5। बस ये हमारे पास में आ चुके हैं तीनों मेजर्स। कहाँ है तीसरा? ये रहा, कि तीनों मेजर्स आ चुके हैं। अब हम लोगों को पुट करना है बच्चों फॉर्मूला JQ। JQ क्या कहता है? JQ कहता है Q3 ले लो प्लस Q1 ले लो माइनस 2 मीडियन ले लो अपॉन में आप ले लो Q3 माइनस Q1। पुट कर देती हूँ मैं आपके लिए। Q3 कितना है? 33.5 प्लस Q1 है 18.75 माइनस 2 इंटू 25.7 डिवाइडेड बाई 33.5 माइनस 18.75। सॉल्व करो बच्चों और मुझे इसका फाइनल आंसर बताओ कि क्या आता है। ठीक है, चलो ये हुआ हमारा बस बाउले का मेजर, यही है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अगर आपको Q1 Q3 और मीडियन निकालने आते हैं तो देयर इज नथिंग एल्स इन दिस मेजर की जो आपको अलग से सीखना पड़ेगा। लास्ट मेजर में भी नहीं था वैसे तो, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ बच्चों का जिनका किया हुआ नहीं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन में अभी तक नहीं कराया है तो मैंने वो बता दिया था। ठीक है, चलो आ जाओ अब थर्ड मेजर है हमारा कौन सा? कैली का मेजर। कैली का मेजर तो आप देख के भी खुश हो जाओगे, क्योंकि इसमें इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है वो बड़ा ही छोटा सा सिंपल सा दिया है। तो कैली क्या कहता है? कैलीज मेजर, कैली ने बोल दिया कि तुमने निकाला, सबसे पहले वालों ने किस पे निकाला था? सबसे पहले वालों ने निकाला मीन, मोड, मीडियन इन चीजों पर। सेकेंड नंबर वालों ने निकाल दिया क्वार्टाइल एंड मीडियन पे। अब मैं निकालूंगा डिसाइल और परसेंटाइल पे। बस इतना सा फर्क है ना। तो कैली के मेजर में एसके क्या है? एक तो फॉर्मूला है P90 प्लस P10 माइनस P50। अगेन देखो सेम ही है, बीच में क्या आता है पूरी सीरीज के? P50, इधर साइड P90, इधर साइड P10। तो एक बार P10 में से P50 माइनस किया होगा, फिर P50 में से P90 किया होगा, और ऐसे करके वही वाला फॉर्मूला जैसे अपन ने किया था ना, Q3 प्लस Q1 और माइनस 2 मीडियन, वैसे ये है P90 प्लस P10 माइनस 2 P50, सेम ही है। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला दिया, इसकी जगह डिसाइड हो तो D9 प्लस D1 माइनस 2 D5। बोलो बिल्कुल सेम है, कोई इसमें आपको फर्क लग रहा है? ये दो फॉर्मूले किसने दिए हैं? कैली ने दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कैली ने दे दिए कोफिशिएंट के फॉर्मूले। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट इन्होंने दे दिया JP नाम से, और इन्होंने दे दिया क्या? ऊपर तो वही सेम रहता है P90 प्लस P10 माइनस 2P50। नीचे बताओ Q3 माइनस Q1 था ना, वैसे P90 माइनस P10 हो जाएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। वैसे ही D9 प्लस D1 माइनस 2D5, और डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड में हो जाएगा D9 माइनस D1। बताओ कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है इसमें? ठीक है, और सही बताऊं तो एक्चुअल में कैली को कोई यूज भी इतना ज्यादा नहीं करता है, मतलब कैली का जो फॉर्मूला है उसको कोई यूज भी इतना ज्यादा नहीं करता है। बट ये आपको फॉर्मूले दे रखे हैं। एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 17, वो मैं आपको यही बता देती हूँ इसके साथ में ही। अगर छोटे क्वेश्चन में आएगा ना ये तो आ सकता है। छोटे क्वेश्चन में दे रखा है कि कैली के मेजर से आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालो, वेयर P90 इज गिवन, P10 इज आल्सो गिवन एंड P50 इज आल्सो गिवन। मतलब सब कुछ दिया हुआ है। एक छोटा सा फॉर्मूला लगा करके अगर आपको करना है ना क्वेश्चन, तो वो इसमें आ गया। ये क्वेश्चन है, लगाओ भी फॉर्मूला लगाओ, कौन सा है? P वाला दिया हुआ है, तो कैली का कोफिशिएंट निकालना है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा JP इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या करें? P90 101 प्लस P10 58.12 माइनस 2P50, तो 2 इंटू 79.06। लोगी कैलकुलेटर वाले बच्चों जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि क्या आपका इसका आंसर आता है। और ये दोनों आंसर्स आपको मुझे बताने हैं, इससे पिछले इलस्ट्रेशन का कितना आया और इस इलस्ट्रेशन का कितना आया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर की। तो गुड न्यूज इज चैप्टर इज ओवर। अब मैं आपको दे देती हूँ कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस है बच्चों, आप होमवर्क क्वेश्चंस कर लो और उसके बाद में मुझे इसके आंसर्स भेज देना। लास्ट वाले भी जो चैप्टर्स है उसमें दो बच्चे हैं
जो बड़े कंसिस्टेंटली आंसर्स भेज रहे हैं, उसके अलावा भी जो बच्चे हैं, नालायक बच्चे हैं, प्लीज आंसर्स भेजो। और मुझे भी उससे पता चलता है कि आप लोग घर पर ये पढ़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, चलो मैं आपको वैसे इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी, और बाकी मैं आपको दे देती हूँ इसके 2-3 इलस्ट्रेशंस यहाँ भी दे देती हूँ, ताकि जो ऐसे बच्चे हैं जिन तक पीडीएफ नहीं पहुंच रही है उनके लिए। वैसे आप लोग इस चैनल के जो होम पेज है उसमें टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम कॉलेज के ग्रुप के साथ किसी को भी ऐड कर पाएं, लेकिन टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहां पर भी मैं आपको इसके नोट्स और पीडीएफ भेज दूंगी। हाँ, आज इसके नोट्स मैं पक्का आप लोगों को सेंड कर दूंगी, जिसमें थ्योरी भी है और यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह भी है, तो वो आप वहां से आपको मतलब पढ़ने में काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलो आपको 2 वो दे रखे हैं ग्रुप्स, और उसमें आपको बताना है क्या, उसमें आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप ज्यादा स्क्यूड है, यानी कि आपको क्या करना है, स्क्यूनेस निकालना है। ठीक है, अब देखो स्क्यूनेस का जब क्वेश्चन आपको दिया जाता है और कुछ नहीं बताया जाता ना कौन सा वाला मेथड लगाए, तो आप कार्ल पियर्सन लगाना। कार्ल पियर्सन इज मोस्ट रिलायबल मेथड। ठीक है, तो आप कार्ल पियर्सन यूज करना। चलो तो हम दे देते हैं मार्क्स। ये आपको दे रखा है 55 से 58, 58 से 61, 61 से 64, 64 से 67, 67 से 70, और फिर आपको दे रखा है ग्रुप ए, मतलब ये इसकी ना फ्रीक्वेंसी है, ग्रुप ए की अलग, ग्रुप बी की अलग, बट एक्स जो है वो मेरे हिसाब से सेम है। यहाँ पर आप लोग देख लो, है ना, 12, 17, 23, 18, 11, टोटल इज 81, एंड यहाँ पर दे रखा है आपको 20, 22, 25, 13, 7 एंड टोटल इज 87। ठीक है, चलो अब आपको इसको किससे सॉल्व करना है, कार्ल पियर्सन वाले मेथड से आपको स्क्यूनेस जो है वो निकालनी है। ठीक है, कौन सा वाला निकालोगे, क्योंकि आपकी ग्रुपिंग वगैरह सब हुई हुई है, अगर आपको मोड इजीली पता चलता है तो फिर आप बोर्ड वाले से निकाल लो। ठीक है, तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, जो आपका मीन और मोड वाला फॉर्मूला है वो लगा लेना, मोड बाय इंस्पेक्शन आप निकाल लेना। डन, ये पहला क्वेश्चन है जो आपको करना है और इसका आंसर मुझे बताना है। उसके बाद में आता है आपका सेकंड इलस्ट्रेशन, जिसमें इन्होंने कहा है कि आप स्क्यूनेस निकालो क्वार्टाइल्स के बेसिस पे। तो अब आप समझ जाओ कि ये कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा है। अगर ये क्वार्टाइल वाला फॉर्मूला बोलता है तो बाउले से आपको निकालना है। तो अब इसमें देखो x आपको ये दे रखा है 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा फ्लॉ इसमें कि कहाँ कुछ कमी रह रही है। ठीक है, क्या ये एक्सक्लूसिव सीरीज है या इंक्लूसिव सीरीज है, और अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो पहले हम इसको एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करेंगे, अलग से एक वीडियो दिया हुआ है, आप उसमें देख लेना अगर आप लोगों ने साथ साथ में ये नहीं किया था तो। 5, 9, 14, 20, 25, 15, 8 और 4। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका आरयू का। एक आपको दिया गया है इलस्ट्रेशन 20, जिसमें आपको दिया है x 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, और आपको साथ में f दिया हुआ है 20, 45, 50, 25 और 19। ठीक है, और ये तो है कॉलेज एग्जाम के मार्क्स, इसको अलग से निकालना पड़ेगा। और एक आपको दे रखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये अलग से निकालना है ना। इसका एक्स अलग से दे रखा है आपको 1200 से 1250, 1250 से 1300, 1300 से 1350, 1350 से 1400 और 1400 से 1450। और इसका आपको साथ में दे रखा है बच्चों एफ 50, 85, 72, 60 और 60, और नीचे एक लाइन लिखी भी है कि आपको स्क्यूनेस निकालना है यूज 3 मीन माइनस मीडियन फॉर्मूला। तो अब आपको इससे पता चल गया कि आपको किस फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से इतना इनफ है।
ये इतना आप निकालो बच्चों। और उसके अलावा मैं आपको बुक की पीडीएफ और एक नोट्स की पीडीएफ वो आज मैं सेंड करती हूँ। यहाँ तक आप करो, मुझे आंसर्स भेजो। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जहाँ तक है स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे फास्ट चल रहे हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जिन्होंने कर लिया है ऑलरेडी और स्क्यूनेस का जिनका हो जाए, वो लोग इंडेक्स नंबर की क्लासेस ऑलरेडी जो डली हुई है वो स्टार्ट कर देना। आपका कोर्स बहुत टाइम टू टाइम हम लोग करवाते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग रिविजन वगैरह भी ले लेंगे। थैंक यू सो मच।